हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी चीन। चीन का मंगल मिशन है और इसका नाम रखा है तियानवेन, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। अब ये मंगल मिशन चीन का है और चीन ने इसे स्टार्ट किया है, तो हम चीन के बारे में जान लेते हैं। तो चीन की कैपिटल बीजिंग है और यहाँ की प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। और युआन भी कभी कभी पूछता है, तो करेंसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है और युआन जो है वो वहाँ का यूनिट है। जैसे हमारे यहाँ करेंसी रुपया है और उसी का यूनिट पैसा है, उसी टाइप यहाँ रेनमिनबी करेंसी है और युआन वहाँ का यूनिट है। तो दोनों आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसको अब मैं क्लियर कर दिया। यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन आता है, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन लाइन कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में द वर्ल्ड गेम्स 2022 का आधिकारिक लोगो का अनावरण किया गया। तो यह किया गया अमेरिका में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें क्या है कि 2021 में होने वाला था ये द वर्ल्ड गेम 2022 में जो होगा, लेकिन आपको पता होगा कोरोना की वजह से काफ़ी सारे गेम्स जो हैं वो स्थगित हो गए हैं और काफ़ी सारे कैंसिल भी हो गए हैं, कुछ पोस्टपोन भी हुए हैं। तो उसी में जो टोक्यो में होने वाला था 2020 में ओलंपिक गेम, वो यहाँ पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया। और ये भी जो दो वर्ल्ड गेम था ये 2021 में होने को था, तो दोनों एक साथ हो रहे थे, तो इसीलिए इसको कट करके इसको 2022 के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो ये अमेरिका में इसका आधिकारिक जो लोगो है उसका अनावरण किया गया। बात अमेरिका की है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और यहाँ डीसी से एक क्वेश्चन आता है, इसका पूरा नाम पूछता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पूरा नाम है। यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और ये 45th नंबर के प्रेसिडेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना। करेंसी यहाँ की डॉलर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे, तो आप इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके मेरे से जुड़ सकते हो। डेली वीडियो अपलोड होती है जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्क SAARC के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो सार्क जो है इसके स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी किया है पाकिस्तान ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा पाकिस्तान। अब हम बात करते हैं, यहाँ टर्म आया है सार्क। तो सार्क के बारे में पहले हम जानते हैं। इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फिर से बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, कई बार ये पूछा है और पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इसको आप ध्यान रखना। ये क्या करता है कि जो आसपास के इसके देश हैं उनमें जो भी सहायता होती है और मिलजुल के डेवलपमेंट की जो भी बातें होती है वो सब पे इनको देखभाल करता है। इसके मेंबर कंट्री कभी कभी पूछ लेता है, तो इसके 8 मेंबर कंट्री हैं, वो भी मैं बता देता हूँ कि 8 मेंबर कंट्री वो कौन कौन से हैं। तो वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया है, अपना मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है। और इसमें बता दूँ जो ये सार्क है, तो सार्क की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1985 में। तो ये भी कई बार पूछा जाता है। बांग्लादेश ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर है वो आपको याद रखना है, वो है काठमांडू में, जो कि नेपाल की कैपिटल है। तो ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ से आप ध्यान रख लेना। बात पाकिस्तान की कर रहे हैं क्योंकि मेजबानी पाकिस्तान ने किया है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और PM है इमरान खान। और करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपया है। इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको के CMD कौन बने हैं। तो हुडको के CMD जो बने हैं वो है शिवदास मीणा, यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिवदास मीणा जी को हुडको का नया CMD बनाया गया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं हुडको क्या है। तो इसका पूरा नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसको आप फिर से आप सुन लो, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इसके स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 25 अप्रैल 1970 यानी 1970 में। और हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे आपको इतने इसके बारे में ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? तो यह क्या है? उत्तराखंड। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट। ये कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि जो है ये क्यों लॉन्च किया गया इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है कि जो भी कोरोना वायरस के लिए जो भी सरकार के ऐप चालू किए गए हैं या जो भी योजनाएं चालू किए गए हैं वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, और जो वहाँ की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उसके बारे में सही जानकारी देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, वहाँ पे कितने मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कितने निगेटिव है, कितने ठीक हो गए हैं, कितने की डेथ हुई, ये सारी जानकारी इस पोर्टल पे सही जानकारी उपलब्ध होगी, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम दृष्टि है। अब उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है तो हम उत्तराखंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून, और इसकी दूसरी कैपिटल जो है वो है गैरसैंण। तो इसको भी आप ध्यान रखना, दूसरा कैपिटल भी अभी इसने बना लिया है। सीएम है यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर तो है बेबी रानी मौर्य। बात करते हैं यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये है उत्तराखंड में, और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का, और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। तो कभी कभी हेली नेशनल पार्क भी देता है, आपको नाम याद रखना है। नंदा देवी पर्वत कई बार पूछा गया है इस सेशन में, ये कहाँ पे है? तो नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड में है। कई बार पूछा जाता है फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी भी जो है वो उत्तराखंड में है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, एक फूलों की घाटी है और एक शांत घाटी है। तो शांत घाटी जो है वो केरल में है, लेकिन जो फूलों की घाटी है ये आपके उत्तराखंड में है। तो इसको आप ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से और स्टैटिक क्वेश्चन याद आ रहा है। यहाँ पूछा जाता है टिहरी बांध, जो सबसे ऊंचा बांध है भारत का, वो पूछा जाता है कहाँ पे है, तो वो भी आपके उत्तराखंड में ही है। और कभी कभी पूछता है किस नदी पे है, तो इसको भी ध्यान रखना, ये भागीरथी नदी पे है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो यह क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने ये जीवन शक्ति योजना जो शुरू किया है, इसमें होगा क्या कि जो भी राज्य की महिलाएं हैं वो ये जो मास्क लगा रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम, वो बना के रेडी करेंगी, और गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्हें 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से खरीदेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सही रहेगी, और जो भी कोरोना महामारी फैल रही है उनको रोकने में, तो रुकावट करने में हम सफल होंगे। तो इसलिए वहाँ पे यह जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल भोपाल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है लालजी दास टंडन। तो इसको आप ध्यान रखना। देश का पहला हीरा संग्रहालय अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो वो आपके मध्य प्रदेश में है। कई बार पूछा जाता है स्टैटिक क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और कई बार शासकों का पूछ लेता है किस शासकों के शासनकाल का है, तो ये चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर ग्रीन वाटसन का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जान लेते हैं। कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसको आप ध्यान रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये नियुक्त किया गया है अभी संजय कोठारी को। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। तो संजय कोठारी जी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सीवीसी की बात हो रही है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पूरा नाम तो बताया आपको, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना हुआ था 11 फरवरी 1964 को, यानी 1964 में, और हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। तो इसको आप याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाया झारखंड गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात झारखंड की हो रही है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कैपिटल रांची है, सीएम है हेमंत सोरेन, और यहाँ की गवर्नर जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की है? तो हाल ही में बैंक खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की सुविधा आरबीआई ने घोषणा किया है। ऑप्शन बी यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा RBI। इसमें होगा क्या कि जिन कस्टमर के पास भी ओवरड्राफ्ट अकाउंट वाले जो मतलब कस्टमर हैं, इनके पास ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड दिया जा सकता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ले सकते हैं, ऐसा RBI ने घोषणा किया है। अब RBI ने ये घोषणा किया है तो हम RBI के बारे में हम जान लेते हैं। RBI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1935 में। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर की बात किया जाए तो वो है शक्तिकांत दास। और ये कई बार पूछा जा चुका है इनके गवर्नर से रिलेटेड, और कई बार पूछता है कि 25 नंबर के गवर्नर जो है उनका नाम क्या है, तो ऐसे कन्फ्यूजन करते हैं। तो आप ध्यान रखना ये 25 नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो ऐसे आजकल नंबर देके कंफ्यूज करके नए जो अपॉइंटमेंट होती है उनमें पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि डेली जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।